Hello students and welcome to Shine Tutorials. Students, in this video we are going to do the NCERT questions and answers of Standard 8 second chapter Children at Work. So students, if you like this video, please do like and subscribe this channel. So let's begin. Comprehension check, page 9, question 1 है. Velu stood on the platform but he felt as if he was still on a moving train. Why? वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा था लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी तक चलती हुई ट्रेन में ही बैठा हुआ है. तो वेलू वॉज टायर्ड एंड हंग्री. वेलू छोटा सा बच्चा था और वो थका हुआ और भूखा था. ही हैड ट्रैवल्ड अ लॉन्ग जर्नी बाय ट्रेन एंड हिज लेग्स वर वूबली. उसे ट्रेन में एक लंबा सफ़र तय किया था और उसके पैर काँप रहे थे. सो ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. इसलिए उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो अभी तक चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ है. क्वेश्चन 2 है, व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल. मिजरेबल मतलब दुखी होना. वेलू क्यों दुखी महसूस कर रहा था. आंसर है, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो. वेलू अपने घर से 2 दिन पहले भागा था. ही वॉज अलोन टायर्ड एंड हंग्री. वो अकेला था, थका हुआ था और उसे बहुत भूख भी लगी थी. ही हैड ओनली ईटन सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी सिंस द लास्ट 2 days. पिछले 2 दिनों से उसने सिवाय कुछ मूंगफली के दाने और गुड़ के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं खाया था. इसलिए वो बहुत दुखी महसूस कर रहा था. सो ही फेल्ट मिजरेबल. क्वेश्चन 3 पार्ट 1 है, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट. वाई. वेलू ट्रैवल कर रहा था बिना टिकट का. क्यों. वेलू ट्रैवल्ड, आंसर है, वेलू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी. वेलू टिकट के बिना इसलिए ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे. क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन. टिकट कलेक्टर टीटी जिसको बोलते हैं वो होता है जो ट्रेन में यात्रियों का टिकट चेक करते हैं. वो देखते हैं कि यात्रियों के पास रेलवे टिकट है या नहीं. तो बच्चों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेलू टिकट कलेक्टर की नज़रों से कैसे बच गया. आंसर, वेलू एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट इन विच ही वॉज सिटिंग. टीटी का ध्यान वेलू पर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जिस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में वेलू बैठा था वहाँ टीटी गया ही नहीं था. क्वेश्चन 4 है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम. वेलू अपने घर से क्यों भाग गया था. आंसर, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज हिज फादर यूज टू बीट हिम. बीट मतलब मारना. वेलू घर से भाग गया था क्योंकि उसके फादर उसको मारते पीटते थे. ही स्नैच्ड ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर. वे उसके पैसे और उसके बहन के पैसे छीन लेते थे और उस पैसे से वे शराब खरीद करके पीते थे. क्वेश्चन 5, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल. क्वेश्चन है कि वेलू क्यों उस अजनबी लड़की स्ट्रेंज गर्ल के साथ चलने को तैयार हो जाता है जिसे उसने कभी नहीं मिला, उसको कभी नहीं वो जानता था. आंसर, वेलू हैड नो आइडिया अबाउट द प्लेस. वेलू प्लेटफॉर्म पर अकेला बैठा था. उसे उस नई जगह की कोई जानकारी नहीं थी और वो किसी को नहीं जानता था. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. वो वहाँ थका था और भूखा भी. द गर्ल जया हु वॉज स्ट्रेंज टू हिम अश्योर्ड टू गेट हिम फूड. वो लड़की जया, वो स्ट्रेंज गर्ल, वो उसको खाना देने का आश्वासन देती है. इसलिए उसको लगा कि शायद वही एक लड़की है जो उसकी मदद कर सकती है. कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज 13 के क्वेश्चन 1 पर आते हैं. कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो. क्वेश्चन है बच्चों, क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, ये आप कैसे जानते हैं. आंसर, वेलू वॉज एबल टू रीड तमिल बट कुड नॉट रीड दो साइन बोर्ड्स विच वर इन इंग्लिश. दिस शोज दैट ही वॉज फेमिलियर विद तमिल लैंग्वेज बट नॉट विद इंग्लिश लैंग्वेज. वेलू तमिल पढ़ सकता था, उसे तमिल पढ़ने में कोई परेशानी नहीं थी,
लेकिन वो साइन बोर्ड्स जो इंग्लिश में था उसे वो नहीं पढ़ पा रहा था। जया के साथ चलते हुए रास्ते में उसे बड़े बड़े साइन बोर्ड्स इंग्लिश में थे वो नज़र आए, लेकिन वो उसे नहीं पढ़ पाया। इससे हम समझते हैं कि वेलू को तमिल की जानकारी थी, वो तमिल पढ़ सकता था, लेकिन इंग्लिश वो नहीं समझता था। क्वेश्चन 2, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। यहाँ लड़की जया जो है उसने वेलू से कहा कि यदि वो केयरफुल नहीं रहेगा और कोई गलती करेगा तो उसे जेल में पुलिस डाल देगी, तो कोई उसे गलती नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज शी रेफरिंग टू? आंसर, द गर्ल इज रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। जया सेंट्रल जेल की बात कर रही है। क्वेश्चन 2 के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल? शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन्स द सेम। फाइंड दैट सेंटेंस। लड़की क्या कहना चाहती है जब वो वेलू से कहती है कि केयरफुल रहना? फिर वो वेलू को समझाती है कि वो कुछ भी करे बस इतना ध्यान रखे कि पुलिस से पकड़ा नहीं जाए। इसे आंसर में लिखते हैं, द गर्ल मेंट टू से दैट वेलू मस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग हिज एक्शंस। इफ ही डिड समथिंग फूलिश he could get caught by the police and would be put into jail। जया कहना चाहती है कि वेलू को केयरफुल रहना है। वो कुछ भी फुलिश एक्ट करता है या इलीगल काम करता है तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी। क्वेश्चन 3 पार्ट 1, वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू? लड़की वेलू को कहाँ लेकर जाती है? आंसर, द गर्ल लेड वेलू टू अ ह्यूज marriage hall। She took him behind the hall where there was a big garbage bin overflowing with rubbish। लड़की वेलू को एक बड़े से मैरिज हॉल में लेकर के जाती है और उस मैरिज हॉल के पीछे एक बड़ा सा कचरे का डब्बा है जो पूरा कूड़े से भरा हुआ है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन 3 का है, What did they get to eat? वेलू और उस लड़की को हॉल के पीछे खाने को क्या मिला? आंसर, द गर्ल कुड मैनेज टू गेट ओनली अ बनाना फॉर हरसेल्फ। लड़की को अपने लिए सिर्फ एक बनाना मिला। वाइल वेलू वॉज एबल टू गेट अ स्क्विशी बनाना एंड अ वड़ा टू ईट, जबकि वेलू को एक क्रश्ड बनाना और वड़ा खाने को मिला। क्वेश्चन 4, व्हाट वर्क डिड शी डू? थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर। जो लड़की जया थी वो क्या काम करती थी? इसका हम लोगों को वन वर्ड आंसर देना है। आंसर है रैक पिकिंग। जया रैक पिकिंग यानी कचरा चुनने का काम करती थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज 15 के क्वेश्चन के पार्ट 1 पर आते हैं। व्हाट मटीरियल आर द स्ट्रेंज हट्स मेड आउट ऑफ? जो स्ट्रेंज या विचित्र हट्स जहाँ जया वेलू को लेकर के गई थी वो किस मटीरियल की बनी थी? द स्ट्रेंज हट्स were built out of metal sheets, tires, bricks, wood and plastic। जो स्ट्रेंज हट्स बने थे वो मेटल शीट्स, टायर्स, ईंट, लकड़ी और प्लास्टिक के बने थे। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हट्स को बनाने में किया गया था। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 का क्वेश्चन है, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज? वेलू को हट्स स्ट्रेंज या अजीब से क्यों लगे? आंसर, वेलू हैड नॉट सीन सच टाइप्स ऑफ हट्स बिफोर। वेलू ने ऐसे हट्स पहले कभी नहीं देखा था। इन हिज विलेज द हाउसेज वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। उसके विलेज में जो हट्स थे वे मिट्टी और पाम लीव से बने थे और ऐसे हट्स से बिल्कुल डिफरेंट थे। क्वेश्चन 2 है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स? जया और उसके जैसे जो दूसरे बच्चे थे वे क्या कलेक्ट करते थे? कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट करने के बाद उन चीज़ों का वे क्या करते थे? आंसर, जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड अदर सच थिंग्स। जया और उसके जैसे जो दूसरे बच्चे थे वे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और इसी तरह के कबाड़ को कलेक्ट करते थे। दे सोल्ड देम टू कबाड़ी नेम्ड जाम बाज़ार जग्गू। वे फिर उस
कबाड़ी को जाम बाजार जग्गू को बेच देते थे। क्वेश्चन 3, इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। रैक पिकिंग का जो काम वेलू को जया ने दिया था, उस वर्क से क्या वेलू खुश था या नहीं? रीज़न के साथ आंसर लिखना है। वेलू वॉज अनहैप्पी विद दैट जॉब बिकॉज ही हैड टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। वेलू अपने रैक पिकिंग की जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं था। कचरे के डिब्बे में से कचरा चुनना ये उसने कभी नहीं किया था। Such type of dirty work he had never done in his village. Still he agreed to continue his work till he found a better job for himself. इस तरह का डर्टी काम उसने आज तक अपने विलेज में नहीं किया था, फिर भी वो वर्क कंटिन्यू करना चाहता था जब तक उसे अच्छा जॉब नहीं मिल जाता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, इज वेलू अ स्मार्ट बॉय? विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज़ और इज़ंट? क्या वेलू स्मार्ट लड़का है? चैप्टर में से उन एग्जाम्पल्स को हमें ढूंढ कर लिखना है जिससे हमें पता चलता है कि वो स्मार्ट बॉय था या फिर नहीं। आंसर, नो, वेलू वॉज नॉट अ स्मार्ट बॉय. He left his village at the age of 11 to escape the torture of his father without any plans. वेलू स्मार्ट बॉय नहीं था। 11 साल की उम्र में उसने अपने पापा के मारपीट की वजह से घर छोड़कर बिना सोचे समझे वो भाग जाता है। He went to Chennai where he felt lost and miserable. He had no money. He got the job of rat picking which he disliked but decided to do it till he found a better job. वेलू चेन्नई पहुंच गया जहां वो खुद को अकेला और दुखी मिजरेबल महसूस करता है। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उसने रैक पिकिंग का जॉब उसे मिला जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, फिर भी उसने उस वर्क को करने का फ़ैसला किया जब तक कोई अच्छा जॉब उसे नहीं मिल जाता। डू यू थिंक Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instances of courage, kind nature and humor in the text. क्या आपको लगता है कि जया बहादुर और सेंसिटिव गर्ल है जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है? उसके करेज यानी बहादुरी, काइंड नेचर और गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में हमें लिखना है। आंसर, सर्टनली जया इज़ अ ब्रेव चाइल्ड. She is a rag picker and earns her livelihood by collecting the thrown away useless material and selling them. जया बहादुर लड़की है। वो एक रैग पिकर है जो अपने खर्चे खुद उठाती है। वो कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करके बेचती है। When she sees Velu at the railway station, she quickly understands that he was new to the place. She gives him food to eat and helps him in every possible way. This shows her sensitive nature. जब वो वेलू को रेलवे स्टेशन पर देखती है तो तुरंत समझ जाती है कि वेलू उस शहर में किसी को नहीं जानता है। वो उसको खाने को देती है और उसके हर संभव मदद करती है। ये उसके सेंसिटिव नेचर को दिखाता है। जया हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर टू. शी कॉल्स द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर बकिंगहम कनाल. जया का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। एक ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए जब वो गंदे पानी को देखती है तो उसे बकिंगहम कनाल कहती है। इस आंसर में हमें जया के गुड क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन 3, व्हाट वन थ्रोस अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स. डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी? हाउ? एक इंसान जो किसी सामान को बेकार समझकर फेंक देता है वो दूसरे इंसान के लिए वैल्यूएबल या कीमती बन जाती है। स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल है और किस तरह? आंसर, द स्टोरी पोर्ट्रेज द पिटी कंडीशन ऑफ द स्लम ड्वेलर्स रैग पिकर्स. ये स्टोरी हमें स्लम ड्वेलर्स रैग पिकर्स के सैड कंडीशन के बारे में बताता है. These rag pickers eat the leftover food for their existence and also sell the discarded material like plastic, glass, metal sheets and other such things to some dealers to make money.
रैग पिकर्स बचे हुए फेंके सामान को खाकर अपना पेट भरते हैं और लोगों के द्वारा फेंके बेकार सामान, कबाड़, प्लास्टिक, मेटल शीट्स, बॉटल्स, उनको बेचकर वे पैसा बनाते हैं जिससे उनका जीवन चलता है। In this way, the thrown away waste by someone becomes valuable to others. इस तरह से बेकार सामान, कबाड़ किसी का फेंका हुआ दूसरे इंसान के लिए वैल्यूबल बन जाता है। तो बच्चों, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।